बहुत समय पहले की बात है, जब धरती पर द्वापर युग था और समय अपनी सबसे अद्भुत गति में बह रहा था। उस युग में शक्ति केवल तलवार और धनुष तक सीमित नहीं थी, बल्कि ज्ञान, कला और विज्ञान का भी बोलबाला था। महाभारत के युद्ध से पहले ही एक ऐसा अद्भुत पात्र था जो विज्ञान का अद्वितीय ज्ञाता था, माया दानव। माया दानव कौन था? माया कोई सामान्य असुर नहीं था। वह दैत्यों का महान वास्तुकार, अभियंता और वैज्ञानिक था। कहते हैं, जब अर्जुन ने कृष्ण के साथ मिलकर खांडव वन को जलाया था तो सभी जीव जल गए, पर माया दानव को कृष्ण ने बचा लिया। आभार में माया ने पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ का भव्य महल बनाया, वो महल जो जल और भूमि के भ्रम में दुर्योधन को भी गिरा देता है। पर ये वही माया दानव था जिसने एक अद्भुत चीज का निर्माण किया, विमान। विमान कैसे बनाया गया? माया ने वर्षों तक ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन किया था। वह जानता था कि पृथ्वी केवल एक तल नहीं है, बल्कि आकाश भी एक पथ है। उसने अपनी विद्या, अपने यंत्र और दुर्लभ धातुओं का उपयोग करके एक ऐसा यंत्र तैयार किया जो उड़ सकता था, एक विमान। कहा जाता है कि इस विमान का ढांचा सोने, चांदी, लोहा और रहस्यमयी अग्नि धातु से बना था। इसके अंदर घूमने वाले चक्र, वातनली, एयर टनल और ऊर्जा उत्पन्न करने वाले क्रिस्टल, मणिरत्न लगे हुए थे। यह कोई साधारण यंत्र नहीं था, यह विचारों से संचालित होता था। हाँ, आप जहां जाना चाहते बस मन में सोचो और विमान वहीं पहुंच जाता। क्या था इसके पीछे का विज्ञान? अब आप सोच रहे होंगे, क्या ये सिर्फ एक कहानी है? लेकिन सोचिए, जब आज के वैज्ञानिक आयन प्रोपल्शन, एंटी ग्रेविटी और जायरोस्कोपिक बैलेंस जैसी तकनीकों की बात करते हैं, तो महाभारत में वर्णित विमान भी कुछ इसी ओर संकेत करता है। पारद का प्रयोग, घूमने वाले चक्रों से ऊर्जा बनाना और ध्वनि व तरंगों से दिशा नियंत्रण, ये सब बातें आज के विज्ञान में भी प्रयोग की जाती हैं। विमानिका शास्त्र एक प्राचीन ग्रंथ है जिसमें 32 प्रकार के विमानों का उल्लेख है। उसमें विमानों की रफ्तार, दिशा बदलने के तरीके, ऊंचाई तय करने के नियम, यहां तक कि शत्रु के रडार से बचने के उपाय भी लिखे हैं। क्या सचमुच उड़ान भरी थी? ये बात आज भी रहस्य है। विज्ञान इसे मिथक मानता है, लेकिन हमारी परंपरा इसे भविष्य की याद मानती है। शायद ये विमानों की वास्तविक उड़ान नहीं थी, बल्कि उन सपनों की उड़ान थी जो आने वाली पीढ़ियों को विज्ञान की दिशा में प्रेरित करें। अंत में एक बात सोचिए, जब हजारों साल पहले माया दानव विमान बना सकता है, तो आज का युवा क्यों नहीं? जानकारी और रोचक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाएं।